आज दोस्तों हम डिस्कशंस करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ स्लिप डिस्क, उसके साथ साथ इससे क्या क्या समस्या होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है और इसको ठीक करने के लिए नेचुरल तरीका क्या है, होम रेमेडीज क्या है। अगर बहुत ज़्यादा समस्या है, सर्जरी वगैरह के लिए डॉक्टर कहता है, तो उससे दोस्तों कैसे बचें। पहली बात तो मैं कह रखूं, किसी को भी अगर सजेस्ट किया जाता है सर्जरी के लिए तो तुरंत सर्जरी, अगर एकदम इमरजेंसी हालत नहीं है, थोड़ा समय आपके हाथ में है, तो हमें एक बार संपर्क कर लें 8826676303 या फिर 8800403758 में। इसमें व्हाट्सअप करके अपनी MRI रिपोर्ट, फिल्म वगैरह भेजें। हो सकता है कि आपको सर्जरी ना करना पड़े और नेचुरल तरीके से आप ठीक हो जाएं। तो चलिए डिस्कशंस करते हैं। जानकारी मैं आपको साझा करने की कोशिश करता हूं कि ये जो स्लिप डिस्क है ये क्या है, कितने तरीके से ये आपको अफेक्ट कर सकते हैं। पहला वाला दोस्तों होता है हमारा गर्दन, यानी सबसे ऊपर जो हमारे नेक का पार्ट है उसको सर्वाइकल एरिया कहा जाता है। यहाँ पे जो डिस्क स्लिप होती है या डिस्क में प्रॉब्लम होती है उसको सर्वाइकल स्लिप डिस्क कहते हैं या डिस्क स्लिप बल्कि कहा जा सकता है। सर्वाइकल डिस्क स्लिप गर्दन में होता है और ये लगभग हमारा C5-6 या फिर C6-7 के बीच में अगर स्लिप होता है तो इसका जो असर है ये सिर के पिछले भाग में दर्द या फिर गर्दन में, कंधे में, ये सब के एरिया में आपको पेन कराएगा, या फिर ये रेडिएट भी कर सकता है, आपका बाहें और हाथ ये सब में दर्द होगा। इसके साथ साथ जो दोस्तों थोरासिक स्लिप डिस्क है ये आपका रीढ़ का बीच का हिस्सा होता है दोस्तों, और इसके आसपास में अगर दबाव पड़ता है और यहाँ पे अगर स्लिप डिस्क होती है तो इसका जो अफेक्टेड एरिया है, यानी ये T1 से लेकर T12 तक होता है दोस्तों। बीच का जो आपका स्पाइन होता है उसको थोरासिक स्पाइन कहा जाता है, और ये थोरासिक 1 से शुरू करके थोरासिक 12 तक होता है। यहाँ पे अगर क्षतिग्रस्त कोई चीज़ होता है या डिस्क अगर स्लिप होता है तो गर्दन में भी समस्या हो सकती है, हाथों में, उंगलियों में, पैरों में, कुल्ले में, पैर के पंजे में, यहाँ तक भी दोस्तों आ सकता है दर्द। तीसरा जो है वो है आपका लंबर डिस्क स्लिप, यानी जो लोअर बैक है वहाँ का डिस्क दोस्तों स्लिप हो जाना। लंबर के एरिया में अगर डिस्क आपका स्लिप होता है रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, और अक्सर के देखा गया है चौथी पांचवी जो वर्टिब्रा है उसके बीच में ये समस्या होता है। L4, L5, L5S1 ये सब एरिया में अगर आपका समस्या रहता है, इससे पीठ के निचले हिस्से, कुल्हे, जांग, गुद्दा, जो आपका सामने का एरिया है, पेनिस, वेजाइना वगैरह, उस एरिया तक भी इसका पेन आ सकता है, यानी सामने की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। यानी पेरिनियल जो नर्वस सिस्टम है, पेरिनियल तंत्रिका जो आपका है, उस एरिया में ये दर्द होगा। पैर और पैर की उंगलियां, पिंडलियां, ये सब में दोस्तों दर्द आ सकता है, सूनापन आ सकता है, छींटी रेंगने के जैसे आ सकता है। अलग अलग तरीके से इसका साइन एंड सिम्टम्स आपको परेशान कर सकता है। कई लोगों को गद्देदार लगेगा, जैसे चलते समय बोटिंग सा फीलिंग्स होना, या जमीन में जैसे पैर नहीं लग रहा है ऐसे लगना, जब ज़्यादा समस्या पुराना हो जाता है या ओल्ड एज के हालत में ऐसी समस्या होती है। और यंग हालत में देखा गया है कि जो मिड एज के होते हैं खास करके, उनको भयंकर पेन होता है। थोड़ा जानकारी दोस्तों आपको दे देता हूँ, ये स्लिप डिस्क होता क्यों है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है डिस्क का निर्जलीकरण शुरू हो जाता है, यानी उसमें जो वाटर कंटेंट्स होता है वो धीरे धीरे सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है, जिससे उसका लचीलापन दोस्तों कम हो जाता है और वो कमजोर भी हो जाता है। दूसरा क्या है, समय के साथ डिस्क की रिसेदार परत जो है उसमें दरार आने लगते हैं, जिससे उसके अंदर का जो द्रव या तो बाहर आने लगता है या फिर उससे बुलबुला बन जाता है। तीसरा जो है, इस चरण में दोस्तों न्यूक्लियस का एक भाग टूट जाता है, परंतु फिर भी वो डिस्क के अंदर ही रहता है। चौथा जो दोस्तों है, अंत में डिस्क के अंदर का जो द्रव है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, वो कठोर बाहरी परत से बाहर आने लगता है और रीढ़ की हड्डी में उसका रिसाव होने लगती है। ऐसे होकर नर्व को दोस्तों कंप्रेस्ड करता है, जिससे हमें भयंकर पेन होता है, नमनेस वगैरह आता है, चलना घूमना मुश्किल हो जाता है, और ये समस्या इतनी भयंकर होती है कि सर्जरी टेबल तक हमें ले जाती है। ऐसे तो दोस्तों आपको आपकी रीढ़ की हड्डी के किसी भी हिस्से में स्लिप डिस्क हो सकती है। गर्दन से लेकर पीठ के निचले हिस्से तक कहीं भी आपको समस्या हो सकती है, लेकिन पीठ के निचले हिस्से में यह सबसे आम बात है। जो लोअर साइड है आपका, लो बैक पेन जिसे कहते हैं, उस एरिया में दोस्तों ज्यादा समस्या रहती है। रीढ़ की हड्डी
हड्डी, तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाओं का एक पेचीदा जाल तंत्र होता है। स्लिप डिस्क तंत्रिकाओं और मांसपेशियों पर और उनके आसपास असामान्य रूप से अगर दबाव डालता है तो जानिए कि आपका डिस्क अपना जगह छोड़ रहा है और आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कि शरीर के एक तरफ के कोई भी हिस्से में दर्द आना और वो लगातार रहना या बीच बीच में झटके के साथ आना, आपके हाथ या पैर तक दर्द फैलना, रात के समय दर्द बढ़ जाना, कुछ गतिविधियों से ये ज्यादा दर्द होना, खड़े होना या बैठने के बाद दर्द ज्यादा बढ़ जाना, थोड़ी दूर पर अगर आप चलते हो तब भी आपको दर्द होना, थोड़ा देर खड़े हो जाते हो तब भी आपका पैर सूना हो जाना या दर्द होना या चींटी रेंगने के जैसे महसूस होना या झुनझुनी टाइप की दर्द आना, जलन होना, प्रभावित जो क्षेत्र है जैसे हिप हो गया, आपका कमर हो गया, थाइज हो गया, इसमें जलन होना, दर्द के साथ साथ आपका मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाना, क्षय हो जाना और ऐसा लगता है कि जैसे ये लोड उठा नहीं पाएगा, आप गिर जाओगे या आपका दर्द के कारण बिल्कुल उस साइड पे आप अपना भार नहीं दे पा रहे हो। तो दोस्तों आपको सजाग होनी चाहिए, आपको सोचनी चाहिए और इस पे नेचुरल तरीके से दोस्तों कैसे ठीक होगे उस पर ध्यान देनी चाहिए। हमारा जो पीठ है दोस्तों वो हमारे शरीर के भार को बांटता है और रीढ़ की हड्डी में मौजूद जो डिस्क अलग अलग गतिविधियां हमारी है वो सबको दोस्तों सुचारू रूप से संरचना में हेल्प करता है। वो सब आप अलग अलग साइड पे मूवमेंट कर पाते हो, आगे पीछे साइड, ये डिस्क के कारण दोस्तों संभव हो पाता है। समय के साथ साथ दोस्तों ये कमज़ोर हो जाता है, डिस्क की बाहरी कठोर परत कमज़ोर होने लगती है जिससे उसमें जो उभार आती है वो स्लिप डिस्क बल्कि कहा जाता है, वही आपके नसों को दबाता है। कई बार अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाता है, जर्क हो जाती है, ये सब से भी दोस्तों स्लिप डिस्क होता है। अचानक झटका हो गया, कोई धक्का लग गया, कोई भारी वस्तु हम गलत ढंग से उठा लिए, ये सब से डिस्क भी असामान्य रूप से जो दबाव पड़ती है वो स्लिप डिस्क में कन्वर्ट होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उम्र के साथ साथ आपकी डिस्क की क्षरण क्षमता अधिक हो जाती है जिससे हल्के से झटके में भी ये एक साइड पे डिस्क बल्ज में कन्वर्ट होता है या एक तरह से आपके नसों को दबाना शुरू करता है। स्पाइनल कैनाल जो है वो नैरो हो जाता है और आपको तकलीफ बढ़ जाती है। खास करके देखा गया है कि 30 साल से लेकर 50 साल के बीच में जो लोग होते हैं उनको स्लिप डिस्क की समस्या ज्यादा होने की संभावना रहती है और महिला की तुलना में पुरुषों को दोस्तों ज्यादा समस्या होती है, बल्कि 2 गुना समस्या होती है। खास करके आजकल देखा गया है जो लेडीज हैं जिनका मोटापा रहता है थोड़ा सा या बहुत देर तक खड़े होकर काम करते हैं किचन वगैरह में, उससे समस्या बहुत ज्यादा होती है। पहले जमाने में चूल्हे वगैरह के पास बैठ के लोगों को काम करना होता था, रोटी भी बनाते थे तो नीचे बैठ के पीढ़े वगैरह के ऊपर दोस्तों काम करते थे। आजकल हर चीज गैस के सामने हमें खड़े होकर करना पड़ता है और घंटों। ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारा रीढ़ का हड्डी कमजोर होना, घुटने की समस्या होना और स्लिप डिस्क होना। इसके साथ साथ जो सिजेरियन बेबी को जन्म देते हैं, जो एनेस्थेसिस्ट आपका स्पाइन में एक तरह से जो इंजेक्शन देते हैं सर्जरी के पहले, उससे भी दोस्तों ये खतरा बढ़ जाता है और पेन होती है। कई जो मेरे पेशेंट हैं मैं उनसे बात किया हूँ, सारे लोग कहते हैं कि हमको ये दर्द होता है कुछ दिनों के बाद, तो ये भी एक समस्या है। इसके साथ साथ जो लोग जिम कुश्ती कसरत करते हैं, वजनदार सामान उठाते हैं, उनका भी स्लिप डिस्क दोस्तों हो जाता है। कई बार अच्छे वेल ट्रेंड जिम इंस्ट्रक्टर ना होने के कारण जो हमारे यंग मास भी जाके वहाँ पे वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, उनको भी कई बार स्लिप डिस्क की समस्या होती है और ये बहुत बार होता है। और ऐसे कई यंग लड़के लड़कियां मेरे पास आए हैं मेरे कैरियर के अंदर जिनकी हालत खस्ता हो गई है सिर्फ वेट ठीक से ना उठाने के कारण या फिर ओवर वेट उठाने के कारण उनकी स्लिप डिस्क की समस्या हुई है। तो दोस्तों अब करना क्या चाहिए? एक तो आप अपने शरीर का जो देखभाल है उसको ढंग से करिए। अपने शरीर में क्या कमी है और क्या सही है क्या गलत है उसको ठीक से जाने, उसी हिसाब से उसको मैनेज करें। दूसरी बात है योगा हो, जिमिंग हो, एरोबिक्स हो, कोई भी कुश्ती कसरत आप करते हो, आप अपना स्पाइन का पूरा ध्यान रखें। दूसरी बात है नियमित रूप से एक्सरसाइज करें मगर संभल के करें। सिगरेट वगैरह अगर आपकी आदत है, कोई भी धूम्रपान आपकी आदत है, बिल्कुल तुरंत छोड़ें क्योंकि निकोटीन आपके पीठ के जो डिस्क हैं उसको नुकसान पहुंचाता है और आपका पोषक तत्व को दोस्तों अवशोषित करके इसको क्षतिग्रस्त करता है और डिस्क की क्षमता को दोस्तों कम करता है और डिस्क आपका सूखने लगता है और धीरे धीरे भुरभुरी जैसे हो सकता है जिससे आपको तगड़ा नुकसान फ्यूचर में होगा। और यंग बच्चे जो जिम करने के पहले भी सिगरेट खींच के जाते हैं फिर जिम करने के बाद
आज सिगरेट स्मोक करते हैं उनके लिए तो दोस्तों ये तगड़ा झटका है। दूसरा, जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उनके लिए तो भी बहुत ही मुश्किलात है। और अल्कोहल वगैरह जो ड्रिंक्स वगैरह जिनकी आदत है, चाहे वो बियर पिए, चाहे व्हिस्की, रम, जैसा भी आपकी अल्कोहल की आदत है, उसको आपको छोड़ना होगा। वजन अगर उठाते हो तो उसको बिल्कुल बंद करो। इवन अब एक बाल्टी पानी भी आपको नहीं उठाना चाहिए अगर आपको स्लिप डिस्क है। झुकना, टेढ़े होके बैठना, बहुत लंबे समय तक ऑफिस के चेयर में बैठे रहना, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, बार बार मोबाइल के पीछे लगे रहना, व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह में लगे रहना, ये आपके रीढ़ की हड्डी की सत्यानाश कर देगा दोस्त। इससे बचने के लिए आपको कई नियम के साथ चलना पड़ेगा। पहला, सीधे होके बैठना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, हाथ की मुट्ठी करके रीढ़ की हड्डी को सीधे रख के हर 2 घंटे में एक बारी 50 बार गहरी सांसें अंदर लें, हाथ की मुट्ठी बंद करके, और धीरे से सांस आप बाहर निकालें, हाथ की मुट्ठी खोलें। इससे आप ऑक्सीजनेट कर पाओगे अपने पूरे बैक को, पूरे स्पाइन में ऑक्सीजन पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन होगी, एनर्जी पहुंचेगी, जिससे कि वो चीजें जो खराब है वो ठीक होगा, जो ठीक है वो खराब नहीं होगा। खड़े होना, चलना, दौड़ना, कहीं भी आप जाते हो, आप अपने पोस्चर के ऊपर दोस्तों बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि पोस्चर हमारा खराब होके ही ये हालत हमारा होता है। और तीसरी बात है कि जो एकदम कंफर्टेबल चेयर, सोफा है सब का इस्तेमाल करते हैं उससे बचें। गद्देदार जो 7 इंच 8 इंच का गद्दे में सोने की आदत है उससे भी बचें। डबल पिलो दे के अगर सोते हो उससे बचो। टेढ़े होके अगर टीवी देखते हो उससे बचो। और मोबाइल में तो अवॉइड ही करो। अगर 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट आप इस्तेमाल करते हो उतना ठीक है। अदरवाइज एकदम एडिक्टेड होके जो करते हो उससे बचना ही चाहिए और दूर रहनी चाहिए। स्लिप डिस्क की हालत में जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एक सिकाई आपको जरूर करनी चाहिए। वो है कच्ची हल्दी आपको लेनी चाहिए 5 इंच के आसपास, और अदरक 2 इंच। उसमें आपको लेनी है जो गार्लिक है, लहसुन 5 कली के आसपास। मेथी दाना दोस्तों उसमें 2 चम्मच ऐड कर सकते हो, और 3 चम्मच के आसपास नमक। इसको 4 लीटर पानी में डालकर अच्छे से उबालें। उसमें तौलिया डाल के निचोड़ के अपना स्लिप डिस्क जो एरिया है वहां पे अच्छे से उसका स्टीम दें। दिन में कम से कम 2 बार दें। धीरे धीरे देखोगे स्लिप डिस्क की समस्या ठीक हो जाएगा। अगर रेडिएटिंग पेन है, जहां तक दर्द जाता है, चाहे जांघों में हो, आपका काफ मसल्स में हो, वो सब में भी दे सकते हो, बाहों में भी दे सकते हो, हाथ, शोल्डर, ये सब जहां जहां दर्द जाता है उस पर दो। मिड स्पाइन में अगर प्रॉब्लम है मिड स्पाइन में दो, सर्वाइकल में है तो सर्वाइकल। ये जो स्टीम है दोस्तों, ये एक तरह का औषधीय गुण से भर जाता है। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भरता है। नेचुरल पेन किलर है। ये सारी चीजें जब उसमें मिल जाते हैं, इसलिए आप अदरक का फायदा उठाओ, मेथी का भी फायदा उठाओ, नमक का भी, साथ में लहसुन और आपका हल्दी वगैरह, ये सब अच्छी चीजें हैं। ये सिकाई का दोस्तों फायदा उठाइए। काढ़ा जैसा हमेशा मैं कहता हूं कि आप मेथी जैसे 1 चम्मच ले लीजिए, सौंफ 1 चम्मच ले लीजिए, 2 बड़ी इलायची ले लीजिए, 1 टुकड़ा आप दालचीनी ले लीजिए, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता चाहे ले लें, अमरूद जो होती है उसकी भी पत्ता अगर 7-8 मिल जाता है वो ले सकते हो। डाल के अच्छे से उबालें, और सुबह 1 कप और शाम 1 कप अगर पीते रहोगे तो आपको स्लिप डिस्क का जो पेन है वो नहीं होगा, और आपका फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी बनी रहेगी। साथ में आपको राहत मिलेगी दोस्तों, आप अपना कामकाज आराम से कर पाओगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो जैसे प्याज का जो रस होता है दोस्तों, इसको आप 1 गिलास थोड़ा सा नमक डाल के 11-12 बजे ले सकते हो। कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है दोस्तों, होता है स्लिप डिस्क के समस्या में। अनार के जूस के साथ भी आप ब्लैक सॉल्ट डाल के ले सकते हो। ये सब चीजें आपको हेल्प करेगा। दोस्तों एक बात कह रखूं, ऐसे हजारों टिप्स मैं अपनी किताब में दे रखा हूं। आज एक बड़ी लंबी टॉपिक हो गया आपका वीडियो। उम्मीद करता हूं आप धैर्यपूर्वक देखोगे और इसको समझोगे और अप्लाई करोगे। समझना बहुत जरूरी है। साथ में जो लोग एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हो अच्छे से, वो लोग, मेरी जो कैंप है 18 ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम 11-12-13 अगस्त महीना 2023, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अप्लाई करें 8826676303, 8800403758 में। दोस्तों एक्यूप्रेशर भी बहुत अच्छा माध्यम है। इससे भी आप अपने स्लिप डिस्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे सर्जरी केस को ही टेक ओवर करते हैं। जिनको सर्जरी लिखा गया है तुरंत हमें संपर्क करें, अपना एमआरआई का रिपोर्ट, फिल्म वगैरह भेजें, जिससे हम उसको स्टडी करके आपको बुलाएं, आपको टाइम दें और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें। कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पे भी होगा, कुछ ट्रीटमेंट आपके घर में होम ट्रीटमेंट के हिसाब से भी आप लोग करोगे। अल्टीमेटली हमें ठीक होने से मतलब है। दवाई कैसे हम ना खाएं, अस्पताल कैसे ना जाएं, सर्जरी कैसे ना हो, यही हमारी मकसद है, यही हमारी विजन है, यही हमारी मिशन है।
फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाओ, यार दोस्त के बीच में शेयर करो, जिससे कि अच्छी अच्छी बातें हम आप तक हमेशा पहुंचाएं और आपका दोस्तों लाभ हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।